हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इस पर हम बात करना चाहेंगे। क्यों हम बात करना चाहेंगे? पहली बात तो आते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े कॉमर्शियल यूनिट होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हों या वो लिमिटेड कंपनियां हों, ठीक है। इसमें इसमें जो बिजनेस में टेक्नोलॉजी, इस शब्द पर थोड़ा सा हम विचार करना चाहेंगे कि इसमें एम्प्लाई होते हैं, एक से अधिक एम्प्लाई होते हैं, एक से अधिक लेवल के एम्प्लाई होते हैं या एक से अधिक प्रकार के एम्प्लाई होते हैं, ठीक है। या ये कह लीजिएगा वर्कर होते हैं। वर्कर होते हैं निचले स्तर से लेकर के सर्वोच्च स्तर तक के वर्कर होते हैं, ठीक है। अर्थात मेन वर्कर भी होते हैं, हेल्पिंग वर्कर भी होते हैं और एक नॉर्मल वर्कर भी होते हैं, ठीक है। या ये कह लीजिएगा एक्सपर्ट भी होते हैं या एक्सपर्ट भी होते हैं तथा कंट्रोलर भी होते हैं, सुपरवाइजर भी होते हैं, प्रबंधक भी होते हैं, संचालक भी होते हैं, आदि इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के वर्कर होते हैं। लेबर भी होते हैं, ठीक है। लेबर भी होते हैं तथा मेन वेल्थ भी होती है, ठीक है। एक्टिव वेल्थ भी होती है अर्थात कैपिटल भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होता है तथा इन इन्वेस्टमेंट से किन किन में वो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो साधन या संसाधन भी होते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि इनको जो कनेक्टिविटी है इन भिन्न भिन्न साधनों या संसाधनों में या भिन्न भिन्न प्रकार के वर्कर में या फिर लेबर में या विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी में या विभिन्न प्रकार के प्लान में या फिर कंट्रोलिंग मैसेज के आदान प्रदान में, इन सब चीज़ों के लिए अर्थात ये जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए पहले तो केवल मौखिक कनेक्टिविटी होती थी, ठीक है। व्यक्ति खुद जा करके उससे कनेक्ट होता था या वो खुद आकर के कनेक्ट होता था, ठीक है। बाद में फिर वो चीज़ एक मैसेंजर के माध्यम से कनेक्टिविटी हुई जा करके, ठीक है। कनेक्टिविटी हुई मैसेंजर के रूप में, कई सारी चीज़ें आ गई जा करके, ठीक है। अब वो चीज़ जो कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए या कनेक्टिविटी का माध्यम डेवलप हो करके अब जिस रूप में आ गया है उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसके द्वारा बल्कि ये कहिएगा जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितनी बड़ी कंपनी, उसमें उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अर्थात जिस कंपनी में, ठीक है, जो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसमें वर्कर भी उतने ज़्यादा होंगे, उतने प्रकार के होंगे, उतने लेवल के होंगे, उतनी जगह पर होंगे, ठीक है, उतनी दूरी में होंगे, ठीक। तथा उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, बेस कैपिटल होगी जा करके, फाउंडेशन कैपिटल होगी जा करके जो है उतनी ज़्यादा कास्ट आएगी, ठीक है। और वो कास्ट या वो इन्वेस्टमेंट उतनी ही जगह डिवाइड हो करके इन्वेस्टमेंट किया होगा, उतने ज़्यादा साधन या संसाधन होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा साधन या संसाधन होंगे। अब यहाँ पर कुछ तो इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे होंगे, कुछ ऑर्डर के आधार पर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो अर्थात ये सब चीज़ें, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए या ये सब एक यूनिट की तरह कार्य करें तो विभिन्न साधन या संसाधनों, मानवीय संसाधनों व गैर मानवीय संसाधनों, नेचुरल संसाधनों या फिर विकसित संसाधनों से कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए आदेशों का या प्रतिक्रियाओं को भेजने के लिए व संकलन के लिए या उनके अनुसार एक्शन को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए जिस सिस्टम को विकसित किया गया वह अपने आप में टेक्नोलॉजी या ये कह लीजिएगा जटिल व्यवस्था है, ठीक है। जटिल व्यवस्था। अब मान लीजिए सिंपल साधनों या संसाधनों का भी इस्तेमाल होता है, सिंपल मानवीय संसाधनों का भी इस्तेमाल, और क्रिटिकल साधन
या संसाधनों का भी इस्तेमाल होता है, या फिर विकसित साधन या संसाधनों का भी इस्तेमाल होता है, चाहे वह मानवीय साधन या संसाधन हो, चाहे वह अदर्स प्रकार के साधन या संसाधन हो। तो इसलिए इनसे कनेक्टिविटी के लिए भी सामान्य तरीकों या साधारण तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इनसे कनेक्टिविटी के लिए भी विकसित या आधुनिक तरीकों या साधनों का या माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे कार्य करने या करवाने के लिए भी आधुनिक या विकसित साधन या संसाधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब का समूह टेक्नोलॉजी। इन सब का समूह टेक्नोलॉजी, अर्थात टेक्नोलॉजी का अर्थ यह बनता है कि एक विकसित संचार व्यवस्था, एक विकसित प्रतिक्रिया लेने वाली व्यवस्था, एक विकसित आदेश लेने वाली व्यवस्था, एक विकसित संगठित करने की व्यवस्था, एक विकसित संगठित होने की व्यवस्था, और एक विकसित मतलब सहयोग को विकसित करने की एक उत्तम व्यवस्था, सहयोग लेने व सहयोग देने की एक उत्तम व्यवस्था तथा हर प्रकार के साधारण से लेकर के असाधारण, सामान्य से लेकर के क्रिटिकल टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, साधन या संसाधनों को प्रयोग करने की व्यवस्था, ये सब अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रयोग बिजनेस में होता है। या कह लीजिएगा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं या जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, कहने का अर्थ यह कि ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम्स जब एक से संचालित हो करके पूरे दूर तक फैल जाता है, या दूर के पदार्थों से या संसाधनों से भी जब वो उनसे प्रतिक्रिया लेता है या उन तक प्रतिक्रिया पहुंचाता है या उनके द्वारा कार्य करता है, तो यह अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। इसको हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या इसको हम कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या वो टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर भी बात आती है, कभी हमने ये बात कही थी कि हम बात करेंगे बिजनेस इंजीनियरिंग की। ठीक है, बिजनेस इंजीनियरिंग की। ठीक है, इस शब्द को हम फिर से यहाँ पर दोहरा रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी यही मान लीजिएगा कि हम उसकी भूमिका बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो बिजनेस में टेक्नोलॉजी अर्थात संगठित करने की, व्यवस्थित करने की, अब चाहें तो आप इसको ये कह लें बिजनेस टेक्नोलॉजी, या यहाँ पर ये कह लीजिएगा बिजनेस इंजीनियरिंग, या ये कह लीजिएगा बिजनेस इंजीनियरिंग की यहाँ पर थोड़ी सी शुरुआत कह लीजिएगा। भले ही आप बिजनेस इंजीनियरिंग को आप किसी भी रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, किसी भी रूप में जानते हो, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा उसको पार्टिकुलर रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, या फिर यूज़ करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे इसी के अगले भाग के संदर्भ में। नमस्कार, धन्यवाद।